नमस्कार दोस्तों, मिस्टर यूट्यूब से चैनल में आपका स्वागत है। और आज है हमारी आरव की सफलता की कहानी। आज की वीडियो एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में है, जिसमें हम बात करेंगे आरव के स्ट्रगल्स और सक्सेस की। एक छोटे से गांव से शुरू होने वाली आरव की कहानी एक इंटरनेशनल यूट्यूबर बनने तक कैसे पहुंचा, वो आपको मोटिवेट करेगा। हर बिगनर क्रिएटर के लिए कहानी एक लेसन है कि कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ आपका हर सपना पूरा हो सकता है। आरव ने कैसे अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया, कैसे उसने डीमोनेटाइजेशन का सामना किया और कैसे अपनी मेहनत से एक सक्सेसफुल क्रिएटर बना, ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मोटिवेशन है। ये सभी बिगिनर्स के लिए हैं जो यूट्यूब पर अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आरव की कहानी की। और मैं सोचता हूँ और मुझे समझ आता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपसे जरूर जुड़ी होगी। क्या एक छोटे शहर का लड़का जिसने कभी भी अपने आप पर विश्वास तक नहीं किया, एक दिन दुनिया में सबके सामने एक मिसाल बन सकता था और मिसाल बन सकता है। ये कहानी है आरव की, एक 19 साल के लड़के की जो लखनऊ का एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसने सोचा था कि एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए उसका सिर्फ एक शौक होगा। उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया है सिर्फ शौक के लिए, लेकिन उसका ये शौक एक दिन उसका जुनून बन गया। कब उसका ये शौक, कब उसका जुनून बना, उसको पता ही नहीं। और उसके सपने के पीछे एक छुपी हुई ताकत थी, उसका लगातार मेहनत करना। उसके सपनों के पीछे एक छुपी हुई ताकत थी, जो उसका था सपनों को लगातार मेहनत करना। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मगर हम तो हार नहीं मानेंगे। तो उसके सपनों ने अपनी जड़ें पकड़ना चालू करी। आरव लखनऊ के गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था। उसका इंटरेस्ट हमेशा स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग में था। जब उसने यूट्यूब पे लोगों के वीडियोस देखे, तो उसने सोचा मैं भी अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। परिवार का प्रेशर था कि वो पढ़ाई करे और एक सिक्योर नौकरी ले, जिससे उसके घर के पालन पोषण हो और उसकी ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन आरव का सपना कुछ और ही था। उसने अपने बर्थडे का अपने उसने जो उसका उसका बर्थडे था ना जिस दिन, तो उसके बर्थडे में कुछ पैसे मिले थे। उसने उन पैसों से एक स्मार्टफोन खरीदा और फिर एक फ्री एडिटिंग ऐप डाउनलोड कर ली। और उससे उसने अपना पहला वीडियो बनाया, एक छोटी सी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका टाइटल था आखिरी ख्वाब। जो उसका आखिरी ख्वाब उसका पहला ख्वाब था। देखो, उसने कोशिश करी और वो कहां से कहां पहुंचेगा। उस वीडियो पे सिर्फ 15 व्यूज आए। पहले वीडियो पे सिर्फ 15 व्यूज आए, उसमें से 5 उसी के थे। आरव को बहुत दुख हुआ और आरव को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन अंदर की आवाज कह रही थी, अभी तो शुरुआत है, हार मत मान। अभी शुरुआत है, हार मत मान। तो यहाँ से चालू होता है आरव का स्ट्रगल। आरव ने हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करना शुरू किया। उसके चैनल का काम था कि वो स्टोरी टेलिंग एंड फिल्म मेकिंग की स्टोरीज बनाता था, और उसके चैनल का नाम था आरव स्टोरीज। आरव यहाँ पर अपनी कहानियां लिखता था, इसलिए चैनल का नाम बना आरव स्टोरीज। उसके वीडियोस में एक थीम था, ऑर्डिनरी पीपल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल्स। लेकिन व्यूज नहीं बढ़ रहे थे। 1 साल तक उसके चैनल में सिर्फ 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा। इस बीच घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। आरव के पिता ने उससे कहा, बेटा ये सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि घर की तकलीफें भी है, घर का बेटा है और हम बेटों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, घर की तकलीफों को सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, माँ बाप का ध्यान रखो, बहन की शादी करवाओ, बीवी बच्चों का ख्याल रखो। तो जब उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो आरव के पिता ने उससे कहा, बेटा ये सब टाइम वेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दो। एक रात आरव ने सोचा कि वो चैनल बंद कर देगा, लेकिन उसके एक दोस्त ने कहा, जैसे मेरा भी एक दोस्त है उसी तरह से आपके भी दोस्त होंगे, उसके एक सबसे अच्छे दोस्त ने कहा, तेरी वीडियोस में दम है, एक दिन लोग जरूर देखेंगे। और उस चीज ने उसे फिर से वापस मोटिवेशन के साथ आरव ने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई। और शॉर्ट फिल्म का नाम था एक गांव का हीरो। एक गांव का हीरो। उसने उसमें अपने गांव की कहानी और एक रियल लाइफ इंसिडेंट को दिखाया, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। और यही वीडियो उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। वो वीडियो वायरल हो गया और एक हफ्ते में उसको 50,000 व्यूज आ गए। फर्स्ट वीक में ही 50,000 व्यूज। और टर्निंग पॉइंट जिसने उसके जिंदगी के भाग्य को बदल दिया। जब आरव ने देखा कि उसकी एक वीडियो वायरल हो सकती है, तो उसने और मेहनत करनी शुरू की। उसने हर दिन एक स्क्रिप्ट लिखी और एडिटिंग सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स देखे।
अब क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं, तो यूट्यूब गुरु जिंदाबाद। तो उसने उसने कंसिस्टेंसी को अपना मंत्रा बनाया। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक काम को अगर आप रोज टाइम पे करोगे तो आप कुछ सीखोगे। जब हम स्कूल जाते थे तो रोज जाते थे, सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे और दोपहर को 3 बजे आते थे, अपने ट्यूशन जाते थे, खाने का टाइम, सोने का टाइम, सब कुछ था। तो उस समय हम कंप्लीट हेल्दी थे। अब हम आते हैं वापस। उसने कंसिस्टेंसी को अपना मंत्रा बनाया, हर हफ्ते 2-3 नई वीडियोस अपलोड करता था। 1 साल में अरब के चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया। सोचो, जहां 200 सब्सक्राइबर थे आज 50,000 सब्सक्राइबर है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक बड़े यूट्यूबर, मतलब क्या बोलूं, आज वो एक बड़े यूट्यूब की जर्नी में वो एंटर कर चुका था। जब भी एक अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर ने, क्रिएटर ने उसका नाम काम देखा और उसे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया। कोलैबोरेशन के बाद उसके सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों बढ़ने लगे। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि कोलैबोरेट करो। लेकिन सफलता के साथ नए चैलेंजेस भी आए। उसको नेगेटिव कमेंट्स और ट्रॉल्स का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसको बुराइयां लिखी, उल्टा बोला, सीधा बोला। मगर आरव ने अपनी जिंदगी में एक बात समझ ली थी, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो भी एक तरह से आपके सक्सेस नोटिस कर रहे हैं। आपको वही क्रिटिसाइज कर रहा है जो आपके हर काम को देख रहा है, मतलब वो भी आपका ऑडियंस है। आज आरव के सपने पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे सपने पूरे कर रहा है और कई लोगों को मदद कर रहा है अपने सपने पूरे करने के लिए। आज आरव 24 साल का है। उसका चैनल का नाम है आरव स्टोरीज। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने उसे एक अवार्ड विनिंग कंटेंट क्रिएटर बना दिया। आरव ने लखनऊ में क्रिएटिव स्टूडियो शुरू किया है, जहां वो नए क्रिएटर्स को फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग सिखाता है। वो अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर बनवा चुका है, जो सबका सपना होता है कि वो अपने माता पिता को एक घर गिफ्ट करें। और उनका सपना है कि जो एक सिक्योर नौकरी का था, उसने आज उसे एक नए रूप में पूरा करा है। आरव ने अपना एक डिजिटल मीडिया कंपनी खोल ली है। जब उससे पूछा गया, आरव आपने कभी हार क्यों नहीं मानी, आरव से लोगों ने पूछा कि आपने कभी हार क्यों नहीं मानी, तो उसका जवाब था, मैं हर दिन सिर्फ एक ही बात याद रखता था। मैं हर दिन सिर्फ एक ही बात याद रखता था, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो दुनिया को आपका काम एक ना एक दिन जरूर दिखेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो इस पूरी दुनिया को एक ना एक दिन आपका काम लगातार दिखेगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आरव की कहानी एक मिसाल है उन सब लोगों के लिए जो शुरुआत में स्ट्रगल्स देखते हैं। ये हमने सीखा है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, चाहे रिजल्ट्स स्लो हो। अगर आप भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को अपनाएं और दोस्त बनाएं। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। ये जो भगवान ने दिए ना, वो एक ही जिंदगी है, इसको बर्बाद मत करो और हार मत मानो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपना काम करते रहो और अपने काम में रोज कुछ नया बेहतर लाओ। जब आपका काम बेहतर होगा ना, तो लोग आपको जरूर नोटिस करेंगे, क्योंकि आप भीड़ से अलग होगे, और जब आप भीड़ से अलग होगे तो दुनिया आपके साथ होगी। ये एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल स्टोरी थी उन सब यूट्यूबर्स के लिए, उन सब बिगनर्स और न्यू यूट्यूबर्स के लिए जो अपनी जिंदगी में हार मान रहे हैं। हार मत मानो। यूट्यूब के आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, यहाँ पे पूरी दुनिया आपको देखती है। लोग आपको जान जाते हैं आपके काम से। तो समझो, बस अब आगे बढ़ो, हार मानने की जरूरत नहीं है। बस आरव जैसे अपनी जिंदगी में मेहनत करो। टेक केयर एंड बाय।